पान से जो है गला साफ होता है थोड़ा। हैं? पान से गला साफ होता है। सुनिए आप लोग, एक आम इंसान का डिनर रात के 9 बजे तक हो जाता है, बट कव्वाल का कोई टाइम टेबल नहीं होता। उठने का, जागने का, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। रात को 11 बजे स्टार्ट होती है कव्वाली, तो 2-3 बजे खत्म होती है। और रिसेंटली कल ही हम लोग एक परफॉर्म था हमारा गुड़गांव में, शादी का इवेंट था हमारा, विदाई हुई तो सुबह 6 बजे हुई, तो हम मानिए 7 बजे सुबह घर पर आए। आप 6 बजे तक रुके वहाँ? 6 बजे विदाई तक विदाई तक हमें विदाई पढ़नी पड़ी वहाँ पर। हम लोग कव्वाली तो सुना करते हैं, आप भोजपुरी सुनाइए। हैं? भोजपुरी? ये कौन लोग थे? कौन कहता है माशूक मेरा गंजा है? कौन कहता है माशूक मेरा गंजा है? चांद के सर पे भी क्या बाल हुआ करते हैं। तो उनके जितने भी हमारे बचपन में कैसेट्स का दौर आया। हम छोटे छोटे होते थे और उसमें अचानक सारी दुनिया के कलाकार अवेलेबल होने लगे। उससे पहले तक ग्रामोफोन होता होगा, वो सब घरों में होता नहीं था। बिल्कुल। तो जो कैसेट्स की दुनिया जब खुली है, उसमें पाकिस्तान के कलाकार, दुनिया भर के कलाकार, बांग्लादेश के और दूसरी जगहों के कलाकार, तो हम लोगों को एकदम से अचानक कव्वाली की तरफ रुझान पैदा हुआ, क्योंकि कव्वाली के बड़े कैसेट्स आ रहे थे और वो ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रहे थे, या जो पाकिस्तान से नहीं भी आ रहे थे हमें लगता था वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि एक स्टूडियो में जाके प्रोफेशनली कव्वाली गाई जा रही है। कव्वाली का उस वक्त में कुछ इस तरह का माहौल था कि वो उसमें गाई जाती है, दरगाहों पे गाई जाती है, उर्स में गाई जाती है, जुमेरात को गाई जाती है। तो कव्वाली की महफिल के बारे में यही ज़्यादा पता था जी। और एक आध जगह शहर में अगर कव्वाली की महफिल लगती भी थी तो उसमें तो बड़े ही जाते थे, बच्चे तो जा ही नहीं सकते थे। तो मेरी जो शुरुआती याद है वो उसी कैसेट से जुड़ी हुई है, कैसेट और कव्वाली जी। और बहुत मकबूल कव्वाल थे, मतलब उनके कई कई कैसेट घिस गए, एक घिस गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, इस तरह से हुआ। तो फिर बाद में जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो हम लोग सबऑल्टर्न स्टडीज़ पढ़ रहे थे कि वो लोग जो हाशिए से बाहर होते हैं उनकी कला क्या होती है। उनकी कला पर जब हम बात आई तो पता चला पंजाबी भंगड़ा, कव्वाली, गरबा, ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं ये आम आदमी के हैं। इसमें आपको कोई शास्त्री, कोई पंडित, कोई उस तरह का नियम पाबंदी नहीं चाहिए। ये पाबंदी से मुक्त है, नियमों से मुक्त है और इसको हर इंसान इसको अपना सकता है, अपनाता है और हर कलाकार फिर इसको कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से कव्वाली के लिए दिल में इज़्ज़त पैदा हुई कि ये सबके लिए खुली है, आज़ाद है और ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास उस्ताद से सीख के आएगा, ख़ास नियमों से बनी हुई चीज़ गाएगा तभी हम उसको मानेंगे कि वो सही है और गलत है। इसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चलता है, सब कुछ गाया जा सकता है और इसमें कोई उस्ताद या शास्त्री या कोई पंडित आके ये नहीं कह सकता कि नहीं आप ये नहीं गा सकते, और ये जाति व्यवस्था से भी मुक्त है, तो हर शख्स गा सकता है। तो ये ज़बरदस्त है। ये आज हम लोग बात कर रहे हैं आज़म निज़ामी साहब से। आप युवा कव्वाल हैं, बहुत मशहूर हैं और बहुत तेज़ी से इनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत इवेंट्स में मैंने आपको सुना है, मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कव्वाल हैं और हमारा ग्रुप निज़ामी सुल्तान जी ब्रदर्स के नाम से है। मैं आज़म निज़ामी और हमारा ब्रदर हैं नाजिम निज़ामी। हम लोग हापुड़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, कव्वाली में हापुड़ घराना भी है? जी जी जी। कव्वाली में दरअसल जितने भी मुख्तलिफ़ घराने होते हैं, जैसे कि दिल्ली घराना वगैरह, तो इससे ऐसे ही हमारा हापुड़ घराना है। हम लोग हापुड़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी। जी। तो ये उत्तर प्रदेश से और भी घराने होंगे या ये इत्तेफाक है कि वहाँ पर एक हापुड़ जगह से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग? क्योंकि हमने कथक में देखा है जी, कथक में लखनऊ और बनारस और इन सब का बड़ा गलबा रहता है। जी 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 बिल्कुल।
यूपी में तकरीबन बहुत सारे घराने, जैसे कि सैसवान घराना, अदरवाइज सभी तकरीबन। ओके। तो हम लोग हापुड़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। जी। और रिहाइश आपकी कहाँ है? रिहाइश हमारी दिल्ली में है, दिल्ली दरियागंज में। ओके। जी। पढ़ाई वगैरह सब यहीं हुई? जी, पढ़ाई सब लोग हम ओके। लोगों ने यहीं की, दिल्ली में। अच्छा जी। अच्छा। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने 10th क्लियर की है। ओके। जी। जी। और ये इसमें फ़नकारी में कब से आ गए आप? देखिएगा, हमारे यहाँ की एक मिसाल है बुज़ुर्गों की हमारे, तो हमारे परदादा कहा करते थे कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, वो ऑटोमेटिक तैरना सीख जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही है कि जो हमारे यहाँ रियाज़ वगैरह होता है उसमें ही बच्चा तालीम हासिल कर लेता है अपने बुज़ुर्गों से। तो मैंने अपने वालिद से सीखा, अपने फ़ादर से, जनाब उस्ताद खलील अहमद निज़ामी साहब से मैंने सीखा। यानी कि ख़ानदानी सिलसिला है जी आपका बिल्कुल। कव्वाली में? जी, हमारा ये ट्रेडिशनल है। अरे वाह! जी। ओके। तो अभी तो आप बहुत यंग हैं और आप इतनी, मैं तो कई साल पहले से आपको देख रही हूँ जी। परफॉर्म करते हुए, तो आपको इसमें कितनी मशक्क़त, कितनी रियाज़, कितना वक्त देना होता है हर रोज़? देखिएगा, एक आर्टिस्ट का तो स्ट्रगल होता ही है, जैसे कि रियाज़ करना और अपना कॉन्टेक्ट्स को आगे बढ़ाना। तो वैसे ही हम लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लोगों से मिलना, बातचीत करना, अपना बायोडाटा शेयर करना, अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना। तो हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, ये तो वाकई एक स्ट्रगल होगी बिल्कुल। कि ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचें। बिल्कुल। इसका कोई तरीक़ा होता है, कोई कोई सिस्टम है कव्वालों के बीच में? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोसाइटी है? नहीं, सोसाइटी तो नहीं, बट ये है कि इंसान अपने लिए कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए। सभी कव्वाल, क्योंकि कव्वालों में एक कंपटीशन होता है, जैसे कि आपने यहाँ परफॉर्म किया तो मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा। तो दिल्ली में कितने ग्रुप्स हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको? दिल्ली में तो तकरीबन हमारे यहाँ के जो ग्रुप हैं दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, वो 7 ग्रुप हैं जो दरगाह में हैं ग्रुप। हम लोग दरगाह शरीफ में मिलजुल कर ही गाते हैं, लेकिन जो हम लोग बाहर परफॉर्म करते हैं वो सबके अपने अपने ग्रुप हैं, अलग अलग दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। और तकरीबन दिल्ली में तो तकरीबन 60-70 कव्वाल हैं इस टाइम पूरी दिल्ली में। अच्छा। जी। तो दिल्ली तो गढ़ है इस फ़न का। बिल्कुल। हर कव्वाल क्या किसी दरगाह से जुड़ा हुआ होता है लाजमी तौर पे? जी, अमूमन तो जुड़े हुए होते हैं दरगाह से कव्वाल, क्योंकि अगर जो उनके प्रोग्राम नहीं होते तो वो दरगाह में ही अपना कव्वाली करते हैं, हाज़िरी देते हैं दरगाहों में ही। कव्वाली एक आर्ट फॉर्म है जो दरगाह पे गाई जाती है, क्या वो वही है जो महफ़िलों में सुनाई जाती है या इसमें फ़र्क होता है कुछ? देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, एक इवेंट अलग होता है और दरगाही कव्वाली अलग होती है। दरगाह में सिर्फ़ हम लोग नात शरीफ, हम शरीफ और मनक़बत पेश करते हैं, और जो कि हमारे बाहर के इवेंट होते हैं हम लोग उसमें आशिक़ाना पेश करते हैं, जैसे कि मेरे रश्के कमर और तुम्हें दिल लगी, हल्का हल्का सुरूर, ये हम लोग इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। और दरगाह में जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो अलग कव्वाली होती है। वो क्या होती है? वो जैसे कि अल्लाह हो गई, छाप तिलक हो गई, भर्द झोली हो गई, ये दरगाह में हम लोग परफॉर्म करते हैं। दरगाह में वो दूसरी आशिकी वाली या इश्किया कव्वाली नहीं होती? नहीं, दरगाह में इश्किया कव्वाली नहीं होती। आपने 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, एक नात, एक हम्द और एक मनक़बत। मनक़बत। जी। क्या है ये? हम्द है, हम जो वो सिर्फ़ अल्लाह की तारीफ़ होती है हम्द शरीफ में, और नात शरीफ जो होती है वो हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है नात शरीफ में। और मनक़बत जो होती है वो अपने पीर को, अपने गुरु को ज़हन में रखते हुए हम लोग वो करते हैं, मनक़बत। कव्वाली जब आप शुरू करते हैं किसी भी इवेंट में, चाहे जी। दरगाह के अंदर चाहे दरगाह के बाहर, जी। उसका कोई प्रोटोकॉल है कि फ़लाँ चीज़ से ही शुरू करेंगे? जैसे कि देखिएगा, हमारे यहाँ जो है वो दरगाही जो कव्वाली होती है वो कौल से स्टार्ट होती है। कौल मौलाए कायनात के बारे में जो कौल आपने फरमाया है सरकार ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उससे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं हर दरगाह पर।
ये हर दरगाह पर स्टार्ट होता है कौल से, मन कुंतो मौला, फिर उसके बाद नाज शरीफ पेश की जाती है सरकार की दरगाह में, ये होता है। और इवेंट में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो किसी से भी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, अच्छा, उसमें हम्द की पाबंदी नहीं है? उसमें हमद की पाबंदी नहीं। ये जो टेक्निकल बातें हैं, ये आपके सुनने वाले, जो आपको पसंद करने वाले हैं, वो समझते हैं इन बातों को? देखिएगा, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते, सब तो नहीं समझ सकते ना। आज की ऑडियंस कैसी है? बहुत अच्छी ऑडियंस है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस हमें सुन रही है, हमें पसंद करती है ऑडियंस। और आगे भी हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी हमें लोग पसंद करें। यंग जनरेशन पसंद कर रही है? बिल्कुल, इसमें काफ़ी बढ़ावा जो दे रही है वो यंग जनरेशन ही दे रही है कव्वाली को बढ़ावा। अच्छा, जी बिल्कुल। ये अच्छी बात है, ताज्जुब भी है थोड़ा इसमें, लेकिन बिल्कुल। ये खुशी की बात है कि यंग जी। जनरेशन अपने कल्चरल जो वो हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, जी उनको सराहती है। बिल्कुल। तो किस तरह की फरमाइशें आती हैं आपकी यंग जनरेशन वाली महफिलों में? यंग जनरेशन में तो देखा गया है सबसे जो ट्रेंडी कव्वाली है इस टाइम, अल्लाहू, छाप तिलक, दमादम मस्कलंदर। अभी हम लोग में हिमाचल प्रदेश में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ बीच में हमारी फरमाइश आई कि आप निज़ामी साहब छाप तिलक दोबारा पढ़ दीजिए। छाप तिलक दोबारा सुनी उन लोगों ने। ये जो अलग अलग आपने बताया, छाप तिलक है या जी। हमद का है, इसमें क्या इजाफे हो रहे हैं? क्या नई चीज़ें भी, नए कलाम भी आ रहे हैं, या पुराने तो ठीक है, वो तो बड़े जी। बड़े मशहूर हैं, जी। पॉपुलर हैं, जी। कुछ नया कलाम भी आ रहा है इसमें? जी बिल्कुल, नए कलाम भी हैं, चाहे नाज शरीफ हो या हम शरीफ हो। अच्छा, बिल्कुल नए कलाम भी हैं, बिल्कुल। जैसे कोई मिसाल के तौर पे कोई मुखड़ा बताइएगा। जैसे कि हम शरीफ की मैं आपको बताऊं तो वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, एक ये। और नाज शरीफ मैं आपको बताऊं, नाज शरीफ में जैसे कि ताजदार हरम, हाँ, ताजदार हरम, उसकी भी काफ़ी हम लोगों को फरमाइश आती है। ताजदार हरम तो पुरानी है, जी। लेकिन इश्किया कव्वाली में जी। नया कलाम आ रहा है? इश्क कव्वाली में नया कलाम, बिल्कुल नया कलाम, जैसे कि वो आजकल चल रहा है काली काली जुल्फ़ों के। अच्छा, ये क्या है? ये इश्किया कव्वाली है और ये ट्रेंडी कव्वाली है आजकल। काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालो। अच्छा जी। जी। तो ये नई चीज़ें जो आ रही हैं, वो सारी फिल्मों से आ रही हैं, या गैर फिल्मी नया कलाम भी है आशिक़ाना कलाम में? जी, गैर फिल्मी भी कव्वाली है, आशिक़ाना, बिल्कुल। जैसे कि ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तो राहत साहब ने, जी, नुसरत फ़तेह अली साहब का ये जी जी जी, कलाम। हाँ, नुसरत साहब का जी। है ये। नुसरत साहब का जिक्र आया तो जी। ये बताइए कि उनके वजह से कव्वाली को कितना फ़रोग़ मिला, कितना आगे बढ़ी है कव्वाली? क्योंकि नुसरत साहब से पहले, जैसे हमने बचपन में और भी, जैसे साबरी ब्रदर्स का, निज़ामी ब्रदर्स का, इन सब का नाम हमने सुना हुआ था, बिल्कुल। लेकिन नुसरत साहब जब आए फ़लक पर तो वो बात ही कुछ और हो गई। बिल्कुल। क्या है आपके अपने हलकों में कव्वालों के बीच में नुसरत साहब की हैसियत क्या है? देखिएगा, तकरीबन मैं आपको, मेरा मानना तो ये है कि 110% कव्वाल जो आज के दौर में हैं वो सब नुसरत साहब को ही गा रहे हैं, क्योंकि कव्वालों का कुछ अपना अभी तक तो ट्रेंड में नहीं हुआ है, लेकिन सभी नुसरत साहब को गा रहे हैं। जिनका नाम है वो भी, जिनका नाम नहीं है वो भी, तकरीबन सभी नुसरत साहब को गा रहे हैं। और कव्वाल भी गा रहे हैं, और ऑडियंस भी नुसरत साहब को ही मांगती है। ऑडियंस को ऐसा लगता है जहाँ नुसरत साहब की कव्वाली ना हो वो कव्वाली महफिल है ही नहीं। यानी कि नुसरत साहब को आपको लगातार फॉलो करना है, बिल्कुल, सुनते रहना है। बिल्कुल सुनते रहना। और आज का भी हमारा यही रूटीन होता है, जब भी हम लोग फ्री होते हैं तभी नुसरत साहब को सुनते हैं हम लोग। राहत साहब ने भी कुछ चीज़ें गाई और नुसरत साहब की चीज़ों को भी दोहराया है। जी बिल्कुल। वहाँ पर भी यही चल रहा है? जी, वहाँ पर भी वो भी उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। जब नुसरत साहब हयात थे उस दौर में उन्हीं के घराने के या उनसे उनके साथ चले हुए लोग और भी थे, ऐसी क्या बात हुई कि बाकी लोग नहीं मंजर आम पर उतना आए जितना नुसरत साहब? क्या वजह रही? देखिएगा, ये तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो ये तो इंसान के अपने नसीब की बात होती है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो अपनी मेहनत होती है इंसान की, जो लगन होती है, वो उसको कहीं ना कहीं आगे पहुंचाती है। और यही नुसरत साहब के साथ हुआ। जो उनका टीम का सारा मैनेजमेंट था और सब लोगों ने रियाज किया। और मैंने तो यही एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था नुसरत साहब का,
तो तकरीबन वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो जब भी फ्री होते हैं तो तकरीबन 8 से 10 घंटे वो रियाज़ करते हैं पूरे ग्रुप के साथ, विद ग्रुप 8 से 10 घंटे महीने लगता है रियाज़ करना। तो वही मेहनत अल्लाह ने उनकी कामयाब करी और आज देखिएगा पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। उनके जो बाहर के शोज़ हैं, कनाडा जी। के, अमेरिका के, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कब से चल रही हैं और हम सब लोग आज तक उसको देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी गाई हुई चीज़ों से ही चीज़ें निकाल के रिसाइकिल होकर के चल बिल्कुल रही बिल्कुल। हैं। ये भी कमाल की बात है। जी। नुसरत साहब की से एक चीज़ और जहन में आ रही है, जी। पता नहीं आपको ये सवाल कैसा लगेगा, मुझे जी। पूछते हुए बड़ा उज्र है, बड़ा मुझे थोड़ा, लेकिन मैं ये पूछ लेती हूँ। जी कव्वाली गाना बहुत मेहनत का काम है और इसमें अक्सर मैंने देखा है कि जो मेन कव्वाल होते हैं ग्रुप के, जी उनका वज़न ज़्यादा होता है। बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि इसमें कोई अच्छाई या बुराई, लेकिन जी ये जी। मैंने हर जगह देखा। ऐसा क्यों है? ये इसकी कोई ख़ास वजह है? ये कव्वाल का जो काम है वो तकरीबन देखिएगा उर्स में जब कव्वाली होती है तो कव्वाल को कम से कम 14 या 15 घंटे कंटिन्यूसली बैठना होता है। कव्वालों का काम ही बैठने का होता है, तो उससे जाहिर सी बात है वज़न बढ़ना ही बढ़ना होता है। सच है, रियाज कर रहे हैं। रियाज कर रहे हैं तो बैठना है, कहीं ट्रैवल में है तो बैठना है, तो तकरीबन ये मानिए कि पूरे टाइम ही बैठना बैठना होता है कव्वालों। वाकई आपकी ज़िंदगी में फ़िज़िकल काम बहुत कम है बहुत कम। और अच्छा कव्वाल बनने के लिए आपको ज़्यादा रियाज करना है, बैठना है। बिल्कुल। ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, मैंने अक्सर देखा तो मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसा है, सब जगह कॉमन है। आपको भी देखा, आपकी जी। परफॉर्मेंस भी देखी, बड़ा उम्दा परफॉर्म करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत तो लगता था कि ये क्या वजह है। लाइफ स्टाइल का सवाल है पूरा। जी पूरा। देखिए एक आम इंसान का डिनर रात के 9 बजे तक हो जाता है, बट कव्वाल का कोई टाइम टेबल नहीं होता। अच्छा, उठने का, जगने उठने का। का, जागने का, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। मान लीजिए प्रोग्राम से 4 बजे निपटे तो 4:30 बजे उनको खाना खाना है रात में। रात में रात में और सुबह फिर जब वो उठेंगे तो जाहिर सी बात है लेट ही उठेंगे, 2 बजे 3 बजे, तो नाश्ता भी लेट ही होगा, फिर खाना भी, फिर खाना एक टाइम खाते हैं कव्वाल रात में, क्योंकि दोपहर 3-4 बजे तो नाश्ता ही होता है उनका, फिर जाहिर सी बात है रात में ही खाना खाते हैं एक टाइम। तो महफिलें इतनी रात तक चलती हैं? नहीं, महफिलें चलती और आजकल तो तकरीबन इवेंट भी लेट ही चल रहे हैं। रात को 11 बजे स्टार्ट होती है कव्वाली तो 2-3 बजे ख़त्म होती है। और रिसेंटली कल ही हम लोग एक परफॉर्म था हमारा गुड़गांव में, वहाँ सुबह 6 बजे विदाई हुई। विदाई हुई मतलब? सुबह 6 बजे शादी थी? शादी का इवेंट था हमारा, तो वहाँ पर जो विदाई हुई तो सुबह 6 बजे हुई, तो हम मानिए 7 बजे सुबह घर पर आए। आप 6 बजे तक रुके वहाँ? 6 बजे विदाई तक विदाई तक हमें विदाई पढ़नी पड़ी वहाँ पर। विदाई भी पढ़ी जाती है? जी, विदाई पढ़ी वो क्या जाती होता है, है? जो कि हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है, काहे को ब्याही विदेश लक्की बाबुल मोरे, वो रुखसती के टाइम पढ़ी जाती है। अच्छा, जी, तो हम लोग वहाँ सुबह रुखसती पढ़ कर आए। इसकी फरमाइश होती है? इसकी स्पेशली शादी में फरमाइश होती है इसकी। अच्छा, अलग अलग मौक़ों के लिए इसका मतलब कलाम हैं? जी बिल्कुल। कौन कौन से मौक़ों के कलाम हैं? मतलब निकाह का अलग है क्या? जी, निकाह का अलग है, मुबारकबादी पढ़ी जाती है वो, अच्छा, बरतुई महफिल शाहाना मुबारक बाशत, वो निकाह के टाइम पढ़ी जाती है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पता हैं। जी बिल्कुल। और हम सुनते हैं और बस एक कलाम के तौर पे, एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पे सुन लेते हैं, लेकिन उसकी नोयत है, उसका एक वक्त है। वक्त है, जैसे कि हमारे दूल्हा साहब आ रहे हैं तो उनका है आया बना आया हरियाला बना आया। हाँ, बन्ना। जी बिल्कुल। मुझे याद आ रहा, आपने बन्ना गाया था। जी जी जी। हाँ। आपका भी काफ़ी मज़ा आया माशाल्लाह, और आपका जो अभी प्रोग्राम हुआ था उसमें रविश साहब ने फरमाइश की थी। कौन सी फरमाइश थी रविश कुमार जी की? आया बना आया उनकी फरमाइश थी, बहुत अच्छी फरमाइश थी उनकी। अच्छा, जी, वो उनकी फरमाइश पे सुनाया था? आया बना आया उनकी फरमाइश पे सुनाया था हम लोगों ने, उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया था। ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों की पाबंदी रहती है खाने पीने में कि गला ठीक रहे? ख़ास तौर पे खाने पीने में एक आर्टिस्ट को, कव्वाल को खट्टा खाने का परहेज़ होता है, जिससे गला ख़राब हो जाता है खट्टा खाने से, और थोड़ा ठंडे की एहतियात रखनी पड़ती है।
थोड़ी ऑयली चीज़ों की एहतियात रखनी पड़ती है जिससे कि गला ख़राब ना हो जाए। तो जब परफॉर्मेंस है उससे उसके आगे पीछे नहीं खाते या हमेशा हमेशा का ये रूटीन है हमारा। एहतियात रखनी पड़ती है, एक आर्टिस्ट को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। अच्छा, किन किन चीज़ों को खाने से गला बेहतर होता है? ऐसा भी कुछ है कि फला चीज़ मुंह में रखनी चाहिए जिससे सुर अच्छा हो? ये तो एक आर्टिस्ट का जो रियाज होता है उससे बेहतर होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुबह ही सुबह का रियाज बहुत बेहतर होता है। सुबह का रियाज तकरीबन ये है कि फजर की नमाज के बाद। सुबह में थोड़ा गला भर्राया हुआ नहीं होता? जी जी जी, उसी को सही करने के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि तकरीबन, अब तो नहीं होते उस हिसाब के रियाज, पहले के वक्त में 6-6 घंटे रियाज हुआ करते थे सुबह के, और आज की जनरेशन जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे करती है बस सुबह का रियाज। सबसे बेहतर सुबह का रियाज होता है हमारा। आपके घर में आपसे छोटे भी हैं जो इसमें आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे ब्रदर हैं नाजिम निज़ामी साहब, उनका भी ट्रेनिंग चल रही है उनकी भी। तो घर में ही माहौल रहता है? जी घर में ही। आप लोगों का कमरा अलग है, आप वहाँ बजाते हैं, गाते जी हैं? बिल्कुल। कभी पड़ोसियों ने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई शोर आ रहा है आपके यहाँ से? नहीं 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 नहीं? नहीं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं तकरीबन वो वहाँ सब आर्टिस्ट लोग ही रहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी आपको अपनी सोलो परफॉर्मेंस याद है, पहली वाली? जी, फर्स्ट टाइम वाली याद है, जो कि हमारा एक प्रोग्राम हुआ था अपने दयाल सिंह कॉलेज में, यंगस्टर्स के बीच में? यंगस्टर के बीच में। वो तकरीबन हमारा 2012 का इवेंट था वो। आप तब से सोलो देना शुरू कर चुके हैं? जी बिल्कुल नर्वस थे? जी, मैं होपलेस था कि पता नहीं ऑडियंस को पसंद आए ना आए, मैं तकरीबन बीच में भटक जाऊं। हर कलाम याद रखना पड़ता होगा? सब जहन में बिठाना पड़ता है, और हमारे वालिद साहब भी साथ में। कहीं ये होता था कि भाई अगर जो कुछ चीज़ आउट हो जाए तो वालिद साहब ना कुछ कह दें, गुस्सा ना हो जाए, कहीं मान ना दें हमें, क्या भूले कैसे, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता था। वालिद भी हैं, उस्ताद भी हैं? उस्ताद भी हैं, वालिद भी हैं, अरे बाप रे! और एक कॉन्फिडेंस भी था कि हमारे वालिद फादर बैठे हुए हैं साथ में, संभाल लेंगे। संभाल लेंगे। फिर अजीब सा सवाल है, कव्वाल लोग हमेशा क्या पान खा के कव्वाली करते हैं? आपका तो बड़ा साफ सुथरा मुंह है, लग ही नहीं रहा आपने कभी पान छुआ भी होगा। लेकिन इम्प्रेशन यही है कि वो जी। मुंह में पान भी होता है और कव्वाली भी होती है, क्या है ये? मैं आपको बताऊं, पान से जो है गला साफ होता है थोड़ा। हैं? पान से गला साफ होता है। सुनिए आप लोग। अच्छा। तो पुराने जितने भी लोग थे सब अमूमन पानी खाया करते थे, क्योंकि उसमें एक, मैं आपको बताऊं, मुलेठी होती है। जी जी। मुलेठी से गला साफ होता है, क्लियर होता है, आवाज़ खुलती है। वही मुलेठी जो किरण बेदी खा करके अपने गले को ठीक रख रही थी जब वो चुनाव लड़ रही थी दिल्ली से। तो उससे जो है गला क्लियर होता है, आवाज़ भी खुलती है। तो पहले के लोग जो हैं वो पानी खाया करते थे। हाँ, ये मतलब हकीकत है कि पान जी। खा करके ही जी गाते थे? जी बिल्कुल। स्टेज पे तो नहीं, स्टेज के आउट ऑफ स्टेज वो लोग पान खाया करते थे। अब पता नहीं कैसे ये इम्प्रेशन है कि पान खाने से खांसी आएगी, ये गला ख़राब होगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये तो उल्टी बात पता चली। जी। मगर आपने नहीं इसको अपनाया है? जी नहीं क्योंकि देखिएगा आप, नई जनरेशन जितनी भी है वो लोग पान नहीं खाते। आप लोग क्या करते हैं फिर? रियाज करते हैं हम लोग, अरे वाह! जो हमारे बुज़ुर्गों की बताई हुई चीज़ें हम लोग वही फॉलो करते हैं। अब एक सवाल ये मन में आता है, फिल्मों के अलावा कव्वाली में लड़कियां नहीं दिखती हैं, फिल्मों में दिखती हैं, जी बिल्कुल। फिल्मों के अलावा नहीं दिखती हैं, क्या वजह है? देखिएगा आज भी अमूमन ये देखा गया है कि कव्वाली में लड़कियाँ नहीं आती हैं, बट जिनको शौक़ है वो लोग अब भी कव्वाली में आ रही हैं लड़कियाँ। आ रही हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि एक तो ये कि शायद रियाज का जो सवाल है, घर में माहौल अगर है तभी कर सकती हैं, वरना कैसे माहौल कैसे मिलेगा, सिखाएगा कौन? बिल्कुल। तो जो कव्वाल घराने हैं वो अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं? नहीं, कव्वालों में इजाज़त नहीं है। नहीं है? कव्वालों में इजाज़त नहीं है। तो जो लड़कियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो बाहर से हैं, उनका कव्वाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कव्वाल घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो खुद ही अपने आप पर मेहनत करके आ रही मेहनत हैं? करके आ रही हैं,
उनका शौकिया है। ये पाबंदी क्यों है लड़कियों पर? देखिएगा, हमारे यहाँ इस चीज़ को जो है लड़कियों में वो बुरा माना जाता है। इससे हटकर कुछ भी, जैसे कि अपनी स्टडी वगैरह है, कुछ प्रोफेशन है, तो वो कर सकती हैं, उसकी इजाज़त है हमारे यहाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ से लेके बैरूनी ममालिक तक कहीं पर भी लड़कियाँ नहीं दिख रही हैं जी कव्वाली में। बाकी सब जगह आ रही हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली में एक ख़ास तरह की पाबंदी है कि आप इतनी देर तक शोर कर सकते हैं, म्यूज़िक बजा सकते हैं। जी उसके आपके पास ऐसी फरमाइशें आती हैं कि नहीं, वक्त हो गया तो क्या हुआ? देखिएगा, तकरीबन तो यही होता है हमारे इवेंट में भी। 10 बजे तक की दिल्ली में परमिशन है हमारे यहाँ। 10 बजे के बाद साउंड अलाउड नहीं है, तो साउंड सिस्टम हटा कर के भी वो लोग कव्वाली कराते हैं। बिना साउंड के? बिना साउंड के भी सुनते हैं वो लोग, क्योंकि साउंड सिस्टम का दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी कोई लफड़ा हुआ ये वाला पुलिस के साथ कि टाइम निकल गया और आप लोग बजा रहे हैं, गा रहे हैं? जी जी, तकरीबन ऐसे ही होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं ना कि आजकल इवेंट में भी कुछ पर्सनल हॉल हुआ करते हैं, तो लोग वो लोग वहाँ सुन लेते हैं। आप लोग पुलिस वालों को भी इनवाइट कर लीजिए जब वो आएँ, वो भी सुनने बैठ जाएंगे फिर। बिल्कुल। हम तो इवेंट भी करते हैं पुलिस वालों के। अभी हमारा कमिश्नर साहब का इवेंट था, तकरीबन होली के बाद ही एक रिटायरमेंट थी हमारे कमिश्नर साहब की। अच्छा। जी, वहाँ पर भी हमने परफॉर्म किया। तो मैं आपको एक हंसी की बात सुनाता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब तो ओल्ड एज है हूँ, तो उनके ऊपर जब मैंने शेर कहा, शेर मैं आपको बता देता हूँ शेर क्या कहा मैंने। वो थोड़े गंजे थे कमिश्नर साहब हमारे, तो मैंने उन पे एक शेर कहा कि कौन कहता है माशूक मेरा गंजा है। कौन कहता है माशूक मेरा गंजा है, चांद के सर पे भी क्या बाल हुआ करते हैं। तो उनके जितने भी यार दोस्त थे, तकरीबन उन्होंने सबको इकट्ठा करके और मुझसे कहा कि निज़ामी साहब दोबारा आप ये शेर बोलिए। तो पूरा एक हंसी मजाक का माहौल बन गया। जितनी भी ऑडियंस थी सभी तकरीबन हंसने लगी, और हमारे कमिश्नर साहब ने इतनी इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। डर नहीं लगा आपको? मुझे डर नहीं लगा। क्योंकि हमारा तो काम ही इंजॉयमेंट का है। तो यानी कि आप ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, ख़ास लोग जो हैं, उनको जी। निपटा देते हैं इस तरह? देखिएगा, हम लोग पहले बोल देते हैं कि देखिए भाई, ये एक इंजॉयमेंट है, क्योंकि आपने हमें बुलाया है, तकरीबन बहुत मेहनत से आपने बुलाया है हमें, तो इंजॉयमेंट ना हो तो बेकार है फिर हमारा आना या आपका बुलाना। हाँ, लेकिन पुलिस वालों के साथ तो वाक़ई आपने थोड़ा हिम्मत का काम किया। पुलिस ऑफिसर के साथ वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन शेर बहुत काम का, बड़ा ये यूज़ होने वाला है। जी ऐसी ऑडियंस मिली जिसको समझ में ना आता हो लेकिन बुला लिया हो आपको? जी, एक हमारा इवेंट था लाजपत नगर में, तो वो लोग जो थे अफ़गानिस्तानी थे, उनका बर्थडे का इवेंट था। तो उन लोगों की हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी वो इंजॉयमेंट कर रहे थे। जो यहाँ के दिल्ली के लोग थे वो उनको ट्रांसलेट करके समझा रहे थे अफ़गानी में। आपने उनको अफ़गान जलेबी सुनाया? उनका एक बहुत ही अच्छा गाना था, मंजिल इश्क़ मकाने दीगरत, वो उनको सुनाया मैंने। क्या है ये? मंजिल इश्क़ मकाने दीगरत, कहना है कि मैं ऐसी मंजिल पर खड़ा हुआ था कल, न जाने कौन सी शक्ति जहाँ में था। तो उन्होंने इस कलाम पर काफ़ी इंजॉयमेंट किया। यानी कि मुख्तलिफ़ हलक़ों से आपको बुलावे आ जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल, कॉलेज, पुलिस, अफ़गानी कम्युनिटी। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आपको सताइश कहाँ मिलती है, जहाँ आपको जाके लगता है कि भाई ये महफ़िल ऐसी थी जिन्होंने हमें समझा? देखिएगा, आजकल तो इवेंट्स चल रहे हैं, और इवेंट्स में ज़्यादातर लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं और बहुत प्यार देते हैं। काफ़ी जगह तो ऐसा भी होता है कि कॉलेज में हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ख़ुद उठा लेते हैं वो लोग, चाहे उसमें बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। हम लोग ही मना करते हैं उनको कि आप मत उठाइए हमारे इंस्ट्रूमेंट, तो वो लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं हम लोगों को। ये बताइए कि एक पेशेवराना कव्वाल के तौर पे जी आप नई जनरेशन को कहेंगे कि वो इसको ज्वाइन करे और इसमें फ्यूचर है, इसमें इज़्ज़त से जीने लायक कमाई है? बिल्कुल। देखिएगा, ये सूफ़ी कव्वाली का हम लोग ये समझना है हमारा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि भाई
एक शॉप हमें ओपन करना है सुबह 9 बजे, तो ज़िम्मेदारी से उठना है हमें, और क्लोज़ करना है शाम को 7 बजे। तो हमारा मानना ये है कि हमारा ये जो काम है इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से वापसी इवेंट फिनिश करके आएंगे, हमारा मानना है। और नई जनरेशन जो ये है वो सूफ़ी कव्वाली की तरफ आ रही है। हमारे यहाँ की जो है कव्वाल समाज से जो हैं वो सूफ़ी को फॉलो कर रहे हैं और सूफ़ी कव्वाली को समझ रहे हैं। बहुत खूब। जी। आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं या सिर्फ रियाज़ और कव्वाली और प्रोग्राम? और हमारा कोई और काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सूफ़ी कव्वाली है हमारी। खर्चा चल जाता है? जी, बहुत बेहतर चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। इतना काम दिल्ली में मिल जाता है कि? जी बिल्कुल। काम का तो देखिए ये है कि आजकल काफ़ी ग्रुप्स हो गए, बैंड्स हो गए, तो काम तो इस टाइम जो है डाउन है थोड़ा। बट ये है कि हम लोग दरगाह से हमारा खर्चा हो जाता है पूरा। इवेंट्स का तो ये है कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन हम लोग दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में जाते हैं, वहाँ कव्वाली करते हैं, वहाँ से हमारा खर्चा चल जाता है। ओके, वो एक सिलसिला है जिससे जी। कि आपको इतना आ जाता है कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। पूरी हो जाती हैं बिल्कुल। और जो इवेंट्स हैं वहाँ जहाँ आप जाते हैं, आप मुतमईन हैं आपको आपका जो उज्र है जो नजराना है जी। वो ठीक से मिल जाता है? जी, इवेंट्स में तो यही होता था ज़्यादातर कि वो नजराना सही दे देते हैं, तो ठीक रहता है। अक्सर ये ख्याल आता है कि जो कलाकार हैं जी। वो आपके यहाँ या किसी के यहाँ परफॉर्म करने आए हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन उस 2 घंटे 3 घंटे को सुनने लायक बनाने के लिए जो उन पीछे से उनकी रियाज़ है, जो उनकी मेहनत है, हमें वो दिखती नहीं है और हम सोचते हैं 3 घंटे के इतने पैसे। तो ये वाला जो नज़रिया है ये बड़ा दिक्कत तलब है, क्योंकि पुराने ज़मानों में जो हाकिम लोग थे, जो राजा महाराजा सुल्तान नवाब ये लोग थे, वो अपनी पनाहों में रखते थे कलाकारों को और दानिश्वरों को। अब वो सिस्टम नहीं है और सरकार की तरफ से अब मेरे ख़्याल से किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई इनकरेजमेंट नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं लॉकडाउन में भी कुछ सरकार की तरफ से आर्टिस्टों को कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। तब तो कोई इवेंट नहीं हो रहा था, दरगाहें भी खामोश। सिर्फ और सिर्फ हमें कव्वालों को जो सपोर्ट मिल रहा था वो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से सपोर्ट मिल रहा था। वहाँ के जो खादिम लोग हैं वो जैसे कि राशन वगैरह सब प्रोवाइड करा रहे थे। बाकी सरकार से हमें कोई कुछ नहीं मिला, हमें जैसे कि राशन वगैरह या कुछ कैश वगैरह कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत सख्त दौर रहा होगा आप लोगों बहुत सख्त दौर रहा। हमारा मानना है कि तकरीबन आर्टिस्टों के लिए बहुत सख्त दौर रहा है, क्योंकि और काम तो चल रहे थे, होमवर्क चल रहा था। एक आर्टिस्ट का ही ऐसा काम था जो बिल्कुल बंद हुआ था, तो हमें जो सपोर्ट मिला था वो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खादिम हजरात ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अजमेर से? नहीं, निज़ामुद्दीन अच्छा, दरगाह यहाँ से निज़ामुद्दीन दरगाह से। सरकार से आप लोगों ने कोई मुतालबा किया था, उस वक़्त मांगा था कुछ? जी, हमारी जो एक कमेटी है उन्होंने एक उनको नोटिस भी भेजा था ताकि हमारी कोई मदद करे, तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। शीला दीक्षित जी के ज़माने में जब वो चीफ़ मिनिस्टर थी दिल्ली की, तो मुझे याद है कुछ सरकारी प्रोग्राम्स होते थे जिसमें मुख्तलिफ अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को परफॉर्मेंस का मौका मिलता था। बिल्कुल। उसमें कव्वाली भी होती थी। कव्वाली होती थी बिल्कुल। जी, उसमें कथक होता था, उसमें शास्त्रीय संगीत होता था। बिल्कुल। पता नहीं, मेरी जानकारी नहीं है, अब बंद हो गया है, कहीं नहीं होता। अब तकरीबन आप ये समझिए बंद ही हो गया है वो। दिल्ली सरकार का कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है अभी? दिल्ली सरकार का जो प्रोग्राम होता है वो उर्दू एकेडमी की तरफ से होता है, साल में वो 2 दिन होता है बस। अच्छा जी, उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम, तो उसमें भी कुछ चुनिंदा ही पार्टियाँ गाती हैं। ओके। अब तो ज़्यादातर बैंड ही गा रहे हैं दिल्ली में। जो कव्वाल लोग हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनको कोई देखता ही नहीं है कव्वाल लोगों को, वो तो अब सिर्फ बैंड ही गवाते हैं। बैंड मतलब? बैंड एक फ्यूज़न चल रहा है आजकल। ओके। फ्यूज़न ही कव्वाली कराते हैं वो लोग। कव्वाली में भी फ्यूजन है? जी, वो क्या है? आजकल नए नए बैंड बन रहे हैं ज़रा, जो कि गिटार वगैरह सारंगी वगैरह उसमें वो लोग कव्वाली कर लेते हैं। आपको कैसा लगता है?
देखिएगा अजीब सा ही लगता है, जाहिर सी बात है, जो ओरिजिनल कव्वाली है वो ओरिजिनल ही कव्वाली है। जो तो बैंड है, गिटार कव्वाली का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कव्वाली इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं गिटार। कव्वाली के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हुए? कव्वाली के इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, बैंजो है, पैड है, ये कव्वाली के इंस्ट्रूमेंट है। गिटार और सरंगी तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक कव्वाली के इंस्ट्रूमेंट। ये है फ्यूजन। जी, ये फ्यूजन है। आपने ट्राई किया कभी? नहीं, हम लोगों ने, हमारा जो ओरिजिनल है वो हम लोग वही परफॉर्म करते हैं और वही पेश करते हैं। हाँ हाँ भाई, बचा के रखिए। जी। हर चीज़ में चटनी अचार मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा वाक़या जो नागवार गुज़रा हो जहाँ कव्वाली की सताइश ना हुई हो? एक जगह हम लोग परफॉर्म करने गए थे, तो वो बोले भाई आप, ऐसा है कि हम लोग कव्वाली तो सुना करते हैं, आप भोजपुरी सुनाइए। हैं? भोजपुरी? भोजपुरी सुनाइए। मैंने कहा भाई साहब देखिए, हम लोग कव्वाली परफॉर्म करते हैं, हम लोग ना कि भोजपुरी परफॉर्म करते हैं। ये तो टू मच हो गया। जी। हमारा उसके लिए तो रिंग किया कि पापा को बुलाना था। उन्होंने बाद में फिर बोला, उन्होंने, नहीं किया क्या फिर? आपने किया क्या जब भोजपुरी मांगा आपसे? मैंने मना कर दिया उनको क्लियरली। नगर जी देखिए, हमें आता भी नहीं है और ना हमारा काम है भोजपुरी का, हमारा काम कव्वाली का है, आप कव्वाली सुनिए हमसे। फिर उन्होंने कंसल्ट किया अपने जितने भी उनके ग्रुप मेंबर्स थे, फिर उन्होंने कव्वाली सुनी। बच गए आप। मगर आप ऐसे मौक़ों के लिए कुछ तैयारी रखिए फिर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? एक भोजपुरी भी तैयार कर लीजिए कव्वाली। बिल्कुल। कैसी लगेगी कव्वाली भोजपुरी में? ये कौन लोग थे? वो लोग महान लोग। बिहार के थे वो लोग सर। अच्छा। जी। तो बिहार में भी कव्वाली तो यही सुनी जाती है। कव्वाली यही से हम लोग तो हैरान हो गए थे तकरीबन उनकी बात सुन करके कि भाई हमें तो आपने कव्वाली के लिए बुलाया है और आप फरमाइश कर रहे हैं भोजपुरी की। तो भोजपुरी तो हमारे पास है नहीं, हमसे तो आप कव्वाली सुनिए, चाहे हिंदी में सुनिए, उर्दू में सुनिए, फ़ारसी में सुनिए, सुनाएंगे आपको कव्वाली। तो फिर इन लोगों ने कव्वाली सुनी और इन्जॉयमेंट किया कव्वाली पर। मज़ा आया उनको। जी। तो क्या हुआ, क्या ये कन्फ्यूजन क्या था कि उन्होंने सोचा हर आदमी भोजपुरी गाता ही है, जी। हर बैंड या हर फनकार जी जी जी। भोजपुरी गा लेता है, उनको ये नहीं। अंदाज़ा था? देखिएगा, भोजपुरी के लिए एक आर्टिस्ट अलग से होते हैं। कव्वाल लोग जो हैं या सिंगर्स जो हैं, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी हैं, कव्वाल भी हैं ऐसे, जिनको भोजपुरी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे दिल्ली में तो जितनी भी सभी ग्रुप्स हैं उनको भोजपुरी याद ही नहीं है, ना उनके पास कोई मैटर है भोजपुरी का। बिहार से कोई ग्रुप है कव्वाली गाने वाला जो भोजपुरी भी गा सकता है? उसको तो ज़बान आती होगी। जी, बिहार में काफ़ी ग्रुप्स हैं भोजपुरी गाने वाले। कव्वाली? कव्वाली नहीं, अच्छा। वो सिंगर्स अलग होते हैं भोजपुरी। हाँ, वो तो जाहिर है, भोजपुरी के सिंगर्स जी। अलग होते हैं। कभी कोई फरमाइश करे भंगड़ा सुना करवा दीजिए कव्वाली पर, ये तो है, थोड़ा सिचुएशन है ये तो। जी। वो तो फिर हमारे तबला ढोलक पर भांगड़ा हो जाता है। आजकल तो सैम्पलर चल रहा है, उस पर भांगड़ा लग जाता है। ये क्या होता है सैम्पलर? एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि कुछ कीबोर्ड या कुछ होता तो मैं कुछ आपसे फरमाइश करती कि क्या है ये, सुना के बताइए। आपकी अपनी सबसे पसंदीदा कलाम क्या है जो आप गाते हैं? देखिएगा, सबसे फेमस कलाम है जो कि सभी को पसंद है, छाप तिलक हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है, वो मैं आपको सुनाएंगे? सुना देता हूँ। सुना बिल्कुल। दीजिए। 2 लाइन सुना देता हूँ। छाप तिलक सब छीनी रे, मौसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, मौसे नैना मिला के, खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोह सुहागन की नीरे, मौसे नैना
मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुसरो के कलाम कितने हैं जो कव्वाली में गाए जाते हैं? देखिएगा, हज़रत अमीर खुसरो के कलाम अनगिनत कलाम है, जो कि हिंदी में भी है, उर्दू में भी और फ़ारसी में भी है। और वो गाए जा रहे हैं? वो गाए जाते हैं बिल्कुल। और ज़्यादातर जो ऑडियंस मांगती है, हज़रत अमीर खुसरो के कलाम ही मांगती है। और उनके अलावा कौन शायर हैं और कवि हैं जिनके कलाम आप पढ़ रहे हैं, इनके सुना रहे हैं? अलावा जो है हमारे हिंदी शायर, बहुत ही मशहूर शायर हैं, जनाब कबीर दास जी। कबीर दास जी। कबीर दास जी, उनके भी कलाम ऑडियंस हाँ, मांगती है। कबीर का कौन सा कलाम है जो आप कब गा रहे हैं? कबीर दास जी का कलाम है, भला हुआ मोरी मटकी भूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी वे, मोरे सर से टली वाला कबीरा भला हुआ। और बहुत मशहूर दोहा है ये तो। जी, ये बहुत काफ़ी मशहूर कलाम है कबीर दास जी का। आप इसे कलाम कहते हैं। जो हिंदी के हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इसको कबीर का दोहा दोहा, जी कबीर की चौपाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा क्या चीज़ें, क्या मीरा भी गाई जाती हैं? जी, मीरा जी का भी भजन होता है। होता है? जी, मीरा जी का भी भजन। कव्वाली फॉर्म में भजन भी है? जी, देखिएगा, ये शायर शायर के कलाम हैं। काफ़ी शायरों ने भजन लिखे हैं, जैसे कि किशन जी का, सबका भजन लिखा है। जी। कन्हैया जी का भी भजन लिखा है शायरों ने, बहुत सारे शायरों ने। ये बहुत खूबसूरत बात है कि कव्वाली जो है भारत की जो संस्कृति है उसमें, जो जिसको हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, उसमें हम हमद भी गा सुन रहे हैं और कृष्ण को भी सुन रहे हैं, कन्हैया को भी सुन रहे हैं, और मीरा के गाए हुए चीज़ें भी हैं, कबीर की भी हैं। तो ये ओरिजिनल एक आर्ट फॉर्म है जो भारत की बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। आप लोगों को एहसास होता है कि आप अपने इस कलाम से एक साहित्य की जो विरासत है उसको भी ज़िंदा रखे हैं। बिल्कुल, हमारा मानना तो ये है, देखिएगा, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, लेकिन हम लोग सबों को एक जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस कव्वाली के माध्यम से हम लोग, हमारा पैगाम यही रहता है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और सभी के ही मज़हब की हम लोग तारीफ़ करते हैं। कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको दर्शकों से कहनी हो, जब वो किसी कव्वाली की महफ़िल में हो तो उन्हें कैसे सुनना है, क्या आदाब हैं? कव्वाली की महफ़िल के जो, देखिएगा, आदाब हैं, मैं आपको बताऊं कि कव्वाली जब होती है, स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल सुकून से सुनी जाती है, जो कि माशाल्लाह हमारी ऑडियंस भी आजकल सुनकार लोग हैं और समझने वाले हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सुकून से, आराम से बैठकर सुने कव्वाली, ना कि कोई इन्जॉयमेंट। एक इन्जॉयमेंट वाली कव्वाली अलग होती है और सूफ़ी कव्वाली अलग होती है। काफ़ी लोग दरगाह शरीफ में आते हैं हमारे, तो वो भी सुकून से बैठकर सुनते हैं, उन्हें भी पता है कि कव्वाली के क्या आदाब हैं। जब कव्वाली सुनी जाती है दरगाहों पर, तो सर ढक के बैठना है सबसे पहला, तो फिर खामोश चुपचाप सुनना है, बैठकर समझना है कव्वाली को। तो काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। फ़िल्मों में जो कव्वाली होती है जी, वो बहुत अच्छी तरह पैकेज्ड होती है। जो साउंड है, जो रिकॉर्डिंग है, वो बेहतरीन है उनके पास, और वो उनका प्रेजेंटेशन होता है। आपके इस फ़न को फ़िल्मों से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिएगा, दोनों ही बातें हैं। जो कव्वाल फिल्मों में आए उनके लिए प्रॉफिट है, जो नहीं आए उनकी ज़िंदगी का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि जैसा उनका प्रोसेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मगर फ़िल्मी कव्वालियाँ फरमाइश का हिस्सा तो बन जाती हैं, दर्शकों जी का, सुनने बिल्कुल वालों का। बिल्कुल। काफ़ी फरमाइशें आती हैं हमारे पास भी फिल्मी कव्वाली, जैसे कि फ़िल्म रॉकस्टार की कव्वाली कुन फायकुन, वो तकरीबन फरमाइश आती हैं। जैसे कि अभी फिल्म में आई है भर दो झोली, वो भी फरमाइश आती है हमारे पास।
ये पुरानी कव्वाली है, भर दो जी झोली। पुरानी कव्वाली, लेकिन फिल्म में आ और गई कुन भी पुरानी है। कुन फयाकुन। जी बिल्कुल। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो कलाम है उसको भी फिल्मों में आने के बाद जिस तरह की मकबूलियत मिली, जी तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे को फ़रोग़ दिया, एक दूसरे का भला बिल्कुल किया। बिल्कुल। देखिएगा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो कलाम हैं जो फिल्मों में आए, फिल्मों में आने से पहले वो दब चुके थे, लेकिन जब से वो फिल्मों में आए वो अब उभर गए हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं वो कलाम, तो फिल्मों में आने से फ़र्क पड़ा है। हाँ, रश्क कमर भी उनका। रश के कमर जब से फिल्म में आया, रश के कमर जब से ट्रेंड में चल रहा है, और ये काली काली जुल्फ़ हो गई, ये भी ट्रेंड में चल रहा है आजकल। कोई ओरिजिनल पीस आपने तैयार किया है किसी शायर का कव्वाली के फॉर्म में? जी बिल्कुल। बताइए उसके बारे में। एक बहुत ही मशहूर शायर है हमारे जनाब मुबीन तारिक साहब, नागपुर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका एक कलाम था, वो उन्होंने हिंदी में लिखा है। मैं आपको एक दो उनकी लाइन प्लीज़। सुना रहा हूँ। ज़रूर। कहना है कि नज़र की जोलानियाँ कुछ ना पूछो, नज़र की जोलानियाँ कुछ ना पूछो, नज़र हकीकत में वो नज़र है, उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना ख़राब कर दे। वाह, ये कलाम उन्होंने लिखा है। ये आप गा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग परफॉर्म करते हैं सब। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपना कुछ नया बनाते हैं। जी जो चल रहा है वो तो ठीक है, वो तो फरमाइशों का हिस्सा है, मगर आप भी अपना कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूट कर जी रहे हैं। बिल्कुल। पुराने शायरों से ख़ासकर जो हमारे बहुत सेलिब्रेटेड नामवर शायर हैं, ख़ासकर दिल्ली के गालिब हुए, मीर जी हुए, इनके कलाम पर ख़ास अगर कोई महफ़िल मुनक़्क़िद की जाए कि गालिब को सुनना है, जी उसमें इतनी कव्वाली है कि हम एक शाम 2-2.5 घंटे की गुजार सकें? बिल्कुल तैयार। जी बिल्कुल, गालिब साहब के भी कलाम हैं और तकरीबन मीर तकी मीर साहब के भी काफ़ी कलाम हैं जो हैं बिल्कुल, लेकिन आजकल की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा शायरों को सुनती नहीं। अच्छा। आजकल की ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर आशिकाना ही कव्वाली सुनती है। वो भी तो कोई लिख रहा है जी आशिकाना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा मैं आपको बताऊँ, फ़ना कानपुरी शायर हैं जो बहुत ही मशहूर शायर है। फ़ना कानपुरी तकरीबन आशिकाना कव्वाली उन्होंने ही सारी लिखी है। फ़ना साहब की है, रश्क कमर भी फ़ना साहब की है, फ़ना कानपुरी साहब। तो तकरीबन आशिकाना में चल रहे हैं, फ़ना कानपुरी साहब ही चल रहे हैं। एक और ममनू टॉपिक है, मगर शराबियों का क्या रिश्ता है कव्वाली से? देखिएगा कव्वाली से तो एक मैं कहूँगा कि आशिकाना कव्वाली से ताल्लुक़ है उनका। अब आशिकी है तो या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन नशे का और शराब का बड़ा जिक्र है। और जब महफिल जमे तो फिर ये होता है कि वो सुनाइए, वो कलाम सुनाइए जो शराब पर है। ज़्यादातर फरमाइश आती है बड़ा शराबियों सपोर्ट की। किया है आप लोगों ने। ज़्यादातर फरमाइश की हल्का हल्का सुरूर की आती है कि शराब पीना सिखा दिया। और नशा शराब में जी होता तो नाश्ती बोतल वाला नाश्ती भी। बोतल, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको अंदाज़ा है आप लोग कितना सपोर्ट, पूरा कव्वाली का जो ट्रेडिशन है उसने कितना सपोर्ट किया है जी बिल्कुल, काफ़ी सपोर्ट किया है। महफिल जमाने में? जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिएगा शराबी भी तो हमारा साथ देते हैं फिर। समाज सेवी कभी आपके पीछे नहीं पड़े कि ये क्या है? नहीं देखिएगा, हम लोग पहले ही बोल देते हैं भाई ना। एक पूरा माहौल है कि शराबबंदी ये वो, जी जी जी। और आप लोग ऐसी चीज़ें सुनाते हैं कि जिससे जोश आता है। और तकरीबन काफ़ी टाइम पे तो ये भी देखेगा क्योंकि समाज सेवक भी साथ में होते हैं उनके, शराबियों के, और गया। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है वो तो आपसे बड़ी खार खाते होंगे कि ये लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं और हम शराबबंदी की मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, ये तो शायद वैसे ही जैसे सरकार शराब बेचती भी है और शराब की पाबंदी भी करती बिल्कुल, है, दोनों चीज़ें एक साथ। दोनों चीज़ें बिल्कुल। शराब की इसमें ज़िक्र है इतना, उसकी वजह से भी इसको फोकलोर का और आम आदमी का आर्ट फॉर्म माना जाता है। बिल्कुल। आप लोगों ने कभी गौर किया कि एक सिन्फ के तौर पे इस पर स्पेशलाइजेशन है कव्वाली का? देखिएगा अभी ये तो चला है आ रहा है तकरीबन।
और उन समाजों से आया, ये बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है कि जहाँ पर शराब को लेकर के पाबंदियाँ थीं, जी नशे को लेकर पाबंदियाँ थीं, और उसमें रूपक दूसरे डाल डाल करके इसका इतना महिमा मंडन हुआ है। बिल्कुल। बहरहाल जो चीज़ आवाम में होती है और आवाम की जो पसंद होती है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो बिल्कुल आगे भी, बढ़ेगी ही बिल्कुल। बढ़ेगी। दरगाहों की ऑडियंस जी में युवा लोग होते हैं। जी, तकरीबन युवा ही लोग आते हैं ऑडियंस में। और देखा गया है कि अब देखिएगा, पुराने लोग तो अब ज़्यादातर कम ही हो रहे हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो लोग दरगाहों पे ज़्यादा आती है। और स्पेशली थर्सडे को तो बहुत क्राउड होता है दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया में, और नई जनरेशन ही आती है सारी। थोड़ा सा संवेदनशील सवाल होता है ये, मगर क्या कव्वाल ज़्यादा सिर्फ मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम तबकों से और समाज से भी लोग कव्वाली में आ रहे हैं? देखिएगा, मुसलमान भी हैं और उसमें गैर लोग भी हैं, और गैर मुस्लिम भी हैं? गैर मुस्लिम भी है, और तकरीबन अब ज़्यादातर गैर मुस्लिम ही आ रहे हैं। अरे वाह। कव्वाली फील्ड में देखा गया है गैर मुस्लिम ही आ रहे हैं। मुस्लिम तो करा करते थे, लेकिन अब ज़्यादा मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं कव्वाली। यानी कि ये फैल रही है, पॉपुलर हो रही है, सब पॉपुलर हो तरफ पहुंच रही सब है। तरफ पहुंच रही है, बिल्कुल। और देखा गया है कि फॉरेन कंट्री में भी कव्वाली होती है, वो लोग भी गैर मुस्लिम भी करते हैं वहाँ पर, फॉरेन कंट्री में भी। आप कहीं बाहर गए परफॉर्म करने? जी, हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे, हमारा टूर था साउथ अफ्रीका में। वहाँ भी? जी, वहाँ केप टाउन में हम लोगों ने कव्वाली की। अच्छा। जी, हमारा 2 कंट्री में प्रोग्राम था, केप टाउन में, एक जोहानिसबर्ग में। वहाँ इंडियन कम्युनिटी थी? जी, इंडियन भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे। साउथ अफ्रीकन भी जी कव्वाली सुन रहे थे? जी वाह। उन्हें समझ आया कुछ? जी, बिल्कुल। असल में वो लोग दरगाहों से जुड़े हुए हैं ना, तो उसमें भी वो वहाँ पर भी उन्होंने दरगाह वगैरह बना रखी है, तो वहाँ पर भी वो कव्वाली कराते हैं। मुझे ये इम्प्रेशन था जहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग हैं ज़्यादा, वहीं पर बैरूनी मुल्कों में, जी जैसे मिडिल ईस्ट हुआ, दुबई वगैरह, जी और यूरोप, और लेकिन आपने कहा साउथ अफ्रीका में भी ये जी, ट्रेडिशन बिल्कुल। है। और हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? तकरीबन हिंदुस्तान में तो सब जगह ही हम लोग अच्छा, परफॉर्म किया है। जी, बुलाया जा रहा है। तकरीबन सब जगह ही बुलाया जा रहा है। दिल्ली में एक मौसम होता है जिसमें शादियों का मौसम होता है, जी उसमें कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी मसला आता है क्लैश का, डेट्स क्लैश होती हैं? जी इतना काम होता है, मैं इस नज़र जी, से पूछ रही हूँ। काफ़ी 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 बार होता है ये। जैसे कि एक पहले से हम लोगों ने डेट्स ले रखी है, जो हमारे पुराने जो ग्रुप्स हैं उनका कॉल आया, निज़ामी साहब आपको परफॉर्म करना है। मैंने कहा सर, हमने जो डेट ले रखी है, तो बस उसमें टाइमिंग इश्यूज़ हो जाता है। सेम टाइम वहाँ भी परफॉर्म करना है, सेम टाइम वहाँ भी परफॉर्म करना है। आम जनता के ज़्यादातर गले आते हैं जब सर्दियाँ आती हैं, तभी ज़्यादा महफिलें होती हैं। जी, कभी ऐसा होता है गला ख़राब है? और देखिएगा, गले का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हमें। गले का इतना ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई ठंडी चीज़ ना खा लें हम लोग, या कोई ऐसी चीज़ ना खा लें जिससे हमारा गला ख़राब हो जाए। नींबू पानी एंड ऑल दैट। नींबू पानी वगैरह, ज़्यादातर खट्टी चीज़ हम लोग अवॉइड करते हैं। और कोई बात जो आपके जहन में आती है जो आपको शेयर करनी है? हमारा एक शादी का प्रोग्राम था गुड़गांव में, तो वहाँ पर जो है दूल्हा दूल्हा साहब की दादी जो है डांस कर रही थी एक बार, तो डांस करते करते हुए उनके मेरा ध्यान उधर गया, तो मैंने उनसे बोला, मैंने दादी जी आपके लिए एक शेर कह रहा हूँ कि ना तो तबले की याद आती है, ना वायलिन की याद आती है, आपका डांस देखकर मुझे हेलन की याद आती है। खुश हो गई होंगी। तो दादी खुश हो गई, स्टेज पर आ गई, दूल्हे साहब के साथ ही आ गई, और वहाँ पर स्टेज पे आकर उन्होंने खूब जमकर डांस किया। कव्वाली में ये बहुत बड़ी बात है कि यंग ओल्ड सब इंजॉय करते हैं सब एक सब बराबर। एक बार जितनी भी गैदरिंग थी, सभी सभी खुश होने लगी और सभी क्लैपिंग करने लगी। पुरानी दिल्ली में जो माहौल है, आपके बताया आपने कि आपके आसपास भी बहुत लोग रहते हैं, जी सबका मूड ऐसे ही है कि हाँ अच्छा चल रहा है, या बहुत से ऐसे पेशे हैं जिसमें लोग कहते हैं हम अपने यंग बच्चों को नहीं डालेंगे, वो कहीं और कुछ करें, अब इसमें कुछ नहीं रखा है? जी आपके यहाँ ऐसा मूड तो नहीं है? जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे जितनी भी फैमिलीज़ हैं, सब लोग अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि आपको इसी फील्ड में चलना है, कव्वाली फील्ड में।
और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो आप बता रही हैं कि कहते हैं कि इस फील्ड में नहीं डालना, हमें कुछ और कराना है। तो इंसान का ये एक सहन होता है, कोई किस तरीके से लेता है, कोई किस तरीके से लेता है। कव्वाली ग्रुप्स जो होते हैं उनकी बेसिक टीम कितने लोगों की होती है जिसके बिना वो काम नहीं कर पाएंगे? मतलब देखिएगा, पूरा परफेक्ट जो ग्रुप होता है कव्वाली का, 8 मेंबर्स का ग्रुप होता है, 8 लोगों का ग्रुप, परफेक्ट ग्रुप होता है। और कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ कोई बड़ा ग्रुप मांग रहा है तो मैक्सिमम 10-11 आदमी वहाँ पर जाते हैं। बाकी जो ऑल टाइम है वो 8 लोगों का ग्रुप बेस्ट है, परफेक्ट है पूरा। और सभी उसमें परफॉर्म करते हैं। सभी परफॉर्म करते हैं उसमें। आज़म साहब, कभी आपका जो मेहनताना है, उज्र है या नजराना है, उसके ऊपर कभी ऐसी बहस हुई जिसमें आपको लगा हो कि लोग समझ नहीं रहे बात को? देखिएगा, ये तो होती है, क्योंकि लोग काफ़ी बार ये नहीं समझ सकते। उनका कहना ये रहता है कि निज़ामी साहब आप तो सिर्फ 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कितनी इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना हमारा रियाज होता है। उन लोगों को ये नहीं पता होता। वो तो कहते हैं निज़ामी साहब आप इतना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उनके जहन में ये भी रहना चाहिए ना कि कितनी प्रैक्टिस है हमारी, कितनी रियाज है हमारा, कितना हमें टाइम देना होता है। तो बात ये भी होती है सारी। ये सच है कि एक कलाकार जो 2 घंटे परफॉर्म करता है और वो परफॉर्मेंस जब तारीफ़ के काबिल होती है, वो उसके पीछे जो रियाज़ होता है, बिल्कुल। वो उस बीच में जो अपने को ज़िंदा रखता है, अपने आपके लिए जो उस 2 घंटे के लिए पहले से वो मेहनत कर रहा है, महीनों से जो मेहनत कर रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती। बिल्कुल, यही बात है। और ये अक्सर जो फ़न से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी शिकायत है कि लोग जी। ये देखते हैं कि हमने 2 घंटे परफॉर्म किया, परफॉर्म करने लायक बनने के लिए कितने घंटे लगाए, बिल्कुल। ये नहीं देखते हैं। देखिएगा, इस चीज़ में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है आर्टिस्ट की, सिर्फ रियाज में। रियाज एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी भर पूरा नहीं होता। आर्टिस्ट कहीं ना कहीं यही सोचता है, यार मैंने ये चीज़ रह गई है, मुझसे ये चीज़ रह गई है, मैं इसको कैसे सुधारूं। तो वो सिर्फ और सिर्फ रियाज से ही सुधर सकती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ नया जहन में आ रहा होता है कि इसको कोई नई हरकत, कोई नई बात या कोई नया कलाम आप तैयार जी। करते हैं, तो जहन में आता होगा परफॉर्म करने का मौका मिले। जी बिल्कुल। उससे उससे पहले हम लोगों को रियाज करना पड़ता है, हाँ। जब जाके हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर पाते हैं। जो सब साथी हैं, आपका जो बैंड जी। है, आपका जो ग्रुप है, उसमें सब लोग ओपन होते हैं नई चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या रोका जाता है नहीं नहीं ये कव्वाली में नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उन सभी को भी बिठा करके हम लोग 1-2-3 रिहर्सल करते हैं, जब जा करके हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। बिना रिहर्सल के तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि एकदम ही हम लोग स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर दें, जबकि तो कोई हमारा म्यूजिशियन किसी को याद हो या ना हो, तो सबको बिठाना पड़ता है 2-2 3-3 मरतबा, जब जाके हम लोग परफॉर्म करते हैं। आपने जिक्र किया गुड़गांव में भी आपको जी। इनवाइट करते हैं, क्या कॉरपोरेट्स भी बुलाते हैं आपको? जी, कॉर्पोरेट्स इवेंट, वेडिंग इवेंट, सब इवेंट होते हैं, तो सब में ही इनवाइट किया जाता है हमें। कॉरपोरेट्स में जब बुलाते हैं तो उनका जो फरमाइश का मिजाज होता है वो क्या है? वो क्या सूफियाना कलाम समझ में आता है उन्हें? जी, सूफ़ी मांगते हैं वो भी, अच्छा। कि सूफ़ी की फरमाइश होती है उनकी भी। सबसे पहले तो उनकी फरमाइश जो होती है वो होती है मेरे रश्क के कमर। अच्छा। निज़ामी साहब आपको रश्क के कमर सुनानी। मैंने फिर हम लोगों को कहना होता है, मैंने कहा सर हम आपको सब सुनाएंगे बिल्कुल। लेकिन एक ऑर्डर है उसका कि पहले ये जी। फिर ये फिर ये। आपकी जो फ्रेंड सर्किल है उसमें और लोग भी हैं जो कव्वाली करते हो, या बाहर की दुनिया के फ्रेंड्स हैं जो फ़नकार से किसी तरह के फ़न से ना जुड़े हों? जी, देखिए सभी लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल में, हैं ऐसे भी लोग हैं जिनका वो इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्कूल टाइम के फ्रेंड्स? स्कूल टाइम के फ्रेंड्स मेरे, जिनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जब हम लोगों को स्क्रीन्स पर देखते हैं तो खुश होते हैं। कॉल्स आती है हमारे पास, भैया आज आपको हमने वहाँ परफॉर्म करते हुए देखा। तो एक होता है ना, मतलब फ्रेंड्स का, एक फ्रेंड्स को देख के खुश होता है फ्रेंड, तो उसी हिसाब का मुझे फिर बाद में वो वीडियोस शेयर करते हैं, भाई निज़ामी साहब आपका ये यूट्यूब पर लिंक आया, उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ है, तो हमें खुशी हुई देख करके आपको।
आपको कभी ये लगता है कि फ़लाँ दोस्त तो इस फ़ील्ड में चला गया, उस फ़ील्ड में चला गया, जी। हम नहीं गए, कभी जी। लगता है? नहीं, देखिएगा सबके एक अपनी-अपनी फ़ील्ड्स होती हैं। आप खुश हैं अपनी फ़ील्ड में? जी, बिल्कुल। हमें तो और प्राउड होता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस फ़ील्ड में पैदा किया, ताकि हमने भी सँभाली ये फ़ील्ड और यही काम किया हमने। जो गंभीर चर्चाएं होती हैं ना, उनमें अक्सर इस पर बात होती है कि हमारे पुराने आर्ट फॉर्म्स मर रहे हैं, यंग जनरेशन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो वेस्टर्नाइज हो गई है, ये सब है। लेकिन आपसे बात करके मेरा बहुत अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन ही ज़्यादा वो फ़न को आगे बढ़ा रही है बिल्कुल, और उनके बीच में आप बाकायदा पहुंच रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर तो वही है और बिल्कुल, वही कमा रहे हैं, वही खर्च करेंगे। और अगर वो खर्च कर रहे हैं तो अपने देश के, अपने संस्कृति के फ़न के ऊपर तो बात बन गई फिर तो। बिल्कुल। देखिएगा जब हम लोग आईसीसीआर से जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो एक ये होता है कि हम लोग अपने देश की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। दूसरे देश में जाकर सूफ़ी कव्वाली पेश कर रहे हैं, तो इसमें हमारे देश का ही नाम होता है कि भाई इंडिया में ऐसे-ऐसे भी कलाकार पड़े हुए हैं जो अपनी कला को आउट ऑफ इंडिया जाकर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपने अच्छा नाम लिया इस इदारे का, आईसीसी, जी। जो सार का जो क्या वहाँ से कुछ अब बुलावे आते हैं, इवेंट्स हो रहे हैं? आईसीसीआर में बहुत कम इवेंट्स हो चुके हैं अब और बाहर भी वो बहुत कम है। जब से कोविड आया, कोविड के बाद से तो ये आप ये समझिए ख़त्म हो गया आईसीसीआर का। कोविड से पहले वो काफ़ी लोग काफ़ी पार्टीज़ भेजते थे आउट ऑफ इंडिया। जब से कोविड के बाद से तो आप ये समझिए कि साल में एक पार्टी जा रही है तो बहुत है। एक ग्रुप जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी बहुत समझिए आप। क्या वजह है? क्या पैसे नहीं हैं सरकार के पास, या कोई पॉलिसी में चेंज आया है? पॉलिसी में चेंज आया है। पॉलिसी में चेंज आया है। दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, बिल्कुल। परफॉर्मिंग इवेंट्स, परफॉर्मेंस के लिए बड़ी जगहें हैं, फोरम्स हैं। जी, तो आप उस लिहाज से अच्छी बात है कि आप दिल्ली में ही हैं। दिल्ली से बाहर होते तो ये मसला एक आ सकता था। बिल्कुल। दिल्ली का सीन आपको कैसा लग रहा है? हौसला अफजाई हो रही है? देखिएगा दिल्ली तो मशहूर ही है तकरीबन, और सबसे पहले तो गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर दिल्ली काफ़ी मशहूर रही है। और हम लोगों को जो एक हौसला अफजाई होती है वो दिल्ली में कैसे करनी है वो दिल्ली की जनता को पता है। एक आर्टिस्ट को कैसे बढ़ावा देना है या उसकी कैसे हौसला अफजाई करनी है, वो दिल्ली वाले उसमें कमी नहीं करते। और दिल्ली तो वैसे भी दिल वालों की है। बेशक बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ज़बान के हवाले से, हिंदी ज़बान के फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, पंजाबी के लिए, सिंधी के लिए, जो दिल्ली में होते हैं, मैं उनकी बात कर जी। रही हूँ। तो वहाँ आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। बुलाया जा रहा है? बुलाया जाता है, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान के लिए तकरीबन बुलाया जाता है हमें। जैसे जश्न रेख्ता है, जश्न अदब जश्न है, अदब, जश्न जश्न रेख्ता भी। उर्दू है। बिल्कुल। अभी उर्दू के ताल्लुक़ से अभी उर्दू भवन से हम लोग गए थे अपना शिलोंग। तो शिलोंग में एक अपना इवेंट था, वो इसी ताल्लुक़ से था कि उर्दू को कैसे बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पर शिलोंग में अपने मुसलमान कम हैं थोड़े, तो वहाँ पर मुसलमानों को भी थोड़ा ये नहीं कि उर्दू ज़बान को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने उसी कल्चर की वजह से एक प्रोग्राम रखा हुआ था सूफ़ी कव्वाली, तो उसमें ज़्यादातर उर्दू को ही बढ़ावा दिया गया। हालांकि कव्वाली जब जो पाकिस्तान से आती है उसमें पंजाबियत भी बहुत है। जी। लाहौर से वहाँ पर जो मुकीम लोग हैं उसमें एक पंजाबी टच है। कव्वाली तो एक आर्ट फॉर्म है, उसका बिल्कुल। किसी मज़हब से ख़ास कोई वो नहीं है, लेकिन किसी भी ज़बान में जो ज़बान उसको समझ सकती है उसमें हो सकती है वो। बिल्कुल। सोच के अच्छा लग रहा है भोजपुरी में। बिहार के लोग मेहनत कश हैं, सारी दुनिया में जी, जा रहे हैं, परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल। मेहनत करते हैं बिल्कुल। और फिर वो खर्च करते हैं। तो बिल्कुल। उस क्लाइंटेल के लिए तो आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी ज़रूर, बिल्कुल। आपने जब ज़िक्र किया पंजाबी का, तो पंजाबी शेर मैं आपको एक और सुना देता हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस भी ज़रा कुछ एन्जॉयमेंट कर ले। तो पंजाबी शेर मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कहना है कि मजनू नूरुल आशिक कहंदे, बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं,
मजनू नूरुल आशिक कहंदे वे तेरी लैला रंग दी काली, दिता जवाब मियाँ मजनू तेरी अख नहीं वेखण वाली, कुरान शरीफ ते वर्क ने चिटे उथे लिखी हुई शाही काली, वे बोलिया जिथे दी दिल अड़िया फिर की गोरी और की काली। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत पंजाबी के तो, और ख़ासकर बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह और बहुत सारे पीर हैं जिनको जी। सुना जाता है, और ये पंजाब के हवाले से। जी पंजाब। तो आप लोग उस पर काम कर रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सुनाइए, अपनी पसंद से कुछ सुनाइए। देखिएगा भर दो झोली पेश कर रहा हूँ फिर मैं आपके साथ। वाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत और आपको क्या लग रहा है, मैं रश्क कमर के बिना आपको जाने दूंगी? वो तो बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। हो आज की बात फिर नहीं होगी, और ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, और सादगी में भी कयामत की अदा होती है। और तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, और तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर, मेरे चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। ये बात गलत है निजामी साहब, आप छोटे हैं, आपको पता नहीं है। कहना है कि चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।